अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रसद की लचक की पैमाइश बज़रिया फ़ीसद का तरीका। रसद की लचक की पैमाइश के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले है अकाई का तरीका, उसके बाद है रसद की लचक की पैमाइश बज़रिया फ़ार्मूला, और तीसरा हमारे पास है रसद की लचक की पैमाइश बज़रिया फ़ीसद का तरीका। फ़ीसद के तरीके के अंदर भी हम रसद की लचक की पैमाइश को अकाई के बराबर, अकाई से ज़्यादा और अकाई से कम में तकसीम करते हैं। तो यहाँ पर भी रसद की जो लचक होगी वो आपकी अकाई के बराबर, अकाई से ज़्यादा और अकाई से कम में डिस्कस करें। सबसे पहले है आपके पास रसद की लचक अकाई के बराबर। इसका मतलब ये होता है कि मिकदार में फ़ीसद तब्दीली, यानी कि रसद की मिकदार में फ़ीसद तब्दीली और कीमत में फ़ीसद तब्दीली दोनों आपस में बराबर हो। यानी कि जितनी कीमत में तब्दीली आ रही है उतनी ही आपकी रसद में भी तब्दीली आ रही है, उतने % ही आपकी रसद में भी तब्दीली आ रही हो, तो ये अकाई के बराबर है। और अगर आपके पास कीमत के मुकाबले में रसद में ज़्यादा तब्दीली वाक़या हो जाए, कीमत कम और रसद ज़्यादा तब्दील हो, तो फिर वो कहलाएगा आपका अकाई से ज़्यादा। और अगर वो कीमत के मुकाबले में रसद में कम तब्दीली हो जाए तो ये कहलाता है अकाई से कम। बराबर तब्दीली कीमत में और रसद में % में तब्दीली जो हो रही है बराबर है, अकाई के बराबर। कीमत के मुकाबले में रसद में ज़्यादा फ़ीसद तब्दीली हो जाए तो ये अकाई से ज़्यादा, और अगर कम तब्दीली हो जाए तो ये कहलाएगा अकाई से कम कहलाएगा। हमारे पास फार्मूला है, रसद की लचक ये बराबर है रसद में फ़ीसद तब्दीली ओवर कीमत में फ़ीसद तब्दीली। ये आपके पास रसद की लचक का फार्मूला है। किसकी मदद से? जब आप इसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं फ़ीसद के तरीके, परसेंटेज मेथड में, तो ये आपके पास रसद की लचक का फार्मूला। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं रसद की लचक अकाई के बराबर। रसद की लचक अकाई के बराबर किस तरह से? अगर रसद में फ़ीसद तब्दीली और कीमत में फ़ीसद तब्दीली, यानी कि शय की रसद में जो तब्दीली आ रही है वो % में हमने लेनी है, और साथ में हमने क्या करना है, कीमत में जो फ़ीसद तब्दीली है इसको भी हमने % में लेना। जिस जगह पर ये दोनों बराबर हों, अब बराबर कैसे होंगे? सपोज़ करें कीमत में 10% तब्दीली हो रही है, कीमत में तब्दीली हो रही है 10%, और मिकदार रसद में जो तब्दीली हो रही है वो भी 10% है। कीमत में भी 10% तब्दीली, मिकदार में भी 10% तब्दीली, दोनों आपस में कट जाएंगे, तो रसद की लचक बराबर होगी आपके 1 के। रसद की लचक यहाँ पर बराबर हो जाएगी 1 के आपके पास। इसी तरह से अगर हम रसद की लचक अकाई से ज़्यादा में डिस्कस करते हैं, रसद की लचक अकाई से ज़्यादा,
तो रसद की लचक क्या कहलाएगी? रसद की लचक इकाई से ज़्यादा के अंदर ये होता है कि कीमत के मुकाबले में मिकदार रसद में जो होती है वो ज़्यादा तब्दीली होती है। रसद में जो फ़ीसद तब्दीली होगी वो ज़्यादा है। सपोज़ करें कीमत में 10% तब्दीली हो रही है, जबकि रसद के अंदर जो तब्दीली हो रही है वो 20% हो रही है। कीमत में 10% और रसद में जो तब्दीली हो रही है वो 20% हो रही है। तो परसेंट से परसेंटेज कैंसर। तो रसद की लचक क्या कहलाएगी? इकाई से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर रसद की लचक कितनी आ गई आपके पास? जो कि इकाई से क्या है? ज़्यादा है आपके पास। इसी तरह से अगर हम रसद की लचक को इकाई से कम में डिस्कस करते हैं तो रसद की लचक अगर कीमत में जो तब्दीली हो रही है 10% हो, कीमत के मुकाबले में रसद में जो तब्दीली होगी वो कीमत के मुकाबले में कम होनी चाहिए, वो होगी 5%। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 5 से तो ये बन गया 1/2 हो गया आपके पास। 1/2 किसके बराबर होगा? रसद की जो लचक है उसका आंसर आएगा 0.5, जो कि इस चीज़ की तर्जुमानी करता है कि रसद की लचक इकाई से कम। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस दैन 1 है आपके पास। ये था आज का हमारा लेक्चर, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था कि रसद की लचक की जो पैमाइश होती है उसके 3 तरीके होते हैं आपके पास। पहला इकाई का तरीका, दूसरा फार्मूले की मदद से, और तीसरा जो था वो फ़ीसद की मदद से, फ़ीसद का तरीका। फ़ीसद के तरीके के अंदर भी हम रसद की लचक जो होती है उसको इकाई के बराबर, इकाई से ज़्यादा और इकाई से कम में डिस्कस करते हैं। इसका फार्मूला क्या है रसद की लचक है कि रसद में जो फ़ीसद तब्दीली होती है ओवर कीमत में जो फ़ीसद तब्दीली होती है, ये इसका फार्मूला है। अगर तो कीमत में और रसद में एक जैसी तब्दीली है तो इकाई के बराबर, ज़्यादा तब्दीली है तो इकाई से ज़्यादा, और अगर कम तब्दीली है तो ये इकाई से कम कहलाएगा। अपना बच्चों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।